अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम गुल फहद है। आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन सी वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसमें आप लोग सीखेंगे कि कोई भी टेस्ट कैसे इजीली पास किया जाता है। एमसीक्यूज़ जैसे कि अभी आईबीए के 5 से 15 स्केल के टेस्ट चल रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को कुछ टिप्स और ट्रिक्स बता दूं कि ये टेस्ट कैसे पास किया जाता है। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो टेस्ट फेल करके आते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। वीडियो ज़रा गौर से देखिएगा और समझने की बात है, आप ये काम करके देखिएगा, इंशाल्लाह आप पास हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि कभी भी कोई टेस्ट हो एमसीक्यूज टाइप, उसमें 4 पोर्शन होते हैं। ठीक है, एक होता है 1 से लेके 25 तक, 26 से 50 तक, 51 से 75 तक, 76 से 100 तक, या फिर होता है 1 से 20 तक। ठीक है, 20 से 40 तक, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। ठीक है, तो फ़र्ज़ करें कि आपके पास, ये आप घर में तजुर्बा करके देखिएगा, उसके बाद आप टेस्ट में यही काम कीजिएगा। ठीक है, फ़र्ज़ करें कि एक क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, उसमें 100 सवाल हैं और उसमें 4 पोर्शन हैं या 5 हैं, जितने भी हैं। ठीक है, पहला होता है जैसे आईबीए में आ रहा है अभी, एसटीएस में पहला इंग्लिश है, दूसरा इस्लामियात साइंस, और तीसरा मैथमेटिक्स, और चौथा है अपना कंप्यूटर। ठीक है, तो आपने क्या करना है, फ़र्ज़ करें कि 100 सवाल का क्वेश्चन पेपर है, आपको वो पहला आता है क्वेश्चन इसका। ठीक है, फिर 2 3 आपको नहीं आते, दूसरा तीसरा आता है, पांचवा आता है सी, आठवां आता है बी। ये वो क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आपको बिल्कुल इजीली आ जाते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने बहुत से इजी क्वेश्चन करने हैं जिनका आपको आसान सा सवाल लगे और आपको वो आता हो। ऐसा क्वेश्चन नहीं करना जिसमें आपने थोड़ी मेहनत करनी है या आपको कुछ पता नहीं है उसका, और उसका आपको जो ना तुक्का लगाना हो। ऐसा क्वेश्चन आपने कोई भी नहीं करना। मैं बताता हूँ उसके लिए क्या करना है आपने। ठीक है, आपने सिर्फ वो क्वेश्चन करने जो आपको इजीली आते हों। उसके बाद ये देखें, यहाँ पे फ़र्ज़ करो आपको ये डी भी 10वां भी आ गया, 11 भी आ गया। ठीक है, आपको 100 सवाल में से कम भी 30 सवाल आने चाहिए, 25 आने चाहिए, 30 आने चाहिए, 20, 22, 25, 30, मतलब इतने आने चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये फार्मूला काम करेगा। हर क्वेश्चन में तकरीबन 30 जो ना परसेंट वो इजी क्वेश्चन होते हैं, बाकी थोड़े मुश्किल होते हैं, कुछ थोड़े जो ना डिफ़िकल्ट, और कुछ मीडियम लेवल के होते हैं। ठीक है, तो आपने ये करना है। ये आपके सामने इसलिए मैं कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये अपने तौर पे भी अपने घर पे कीजिएगा। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर ये हो गया, ये हो गया। ऐसे ही होता है ना कि हम जब भी क्वेश्चन पेपर कोई करते हैं तो उसमें हमें कुछ सवाल आते हैं, कुछ नहीं आते हैं। ठीक है, सिर्फ वो सवाल करने हैं आपने जो आपको बिल्कुल 100% आते हों कि मीनार पाकिस्तान कहाँ पे, लाहौर में। ठीक है, ऐसे इजी क्वेश्चन बिल्कुल भी जिनका आपको पता हो। ठीक है, सिर्फ वही करने हैं आपने, और कुछ नहीं करना आपने। बाकी मैं आपको बताता हूँ क्या करना है आपने।
अब देखें, कोई ऐसा पोर्शन आ जाता है जैसे मैथमेटिक है, वो तो हमारे सर से ऊपर गुजर जाती है, तो उसमें क्या होता है, एक या दो हमारे सवाल इजी हो जाते हैं, वरना या तो सारा भी नहीं होता। ठीक है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। ऐसे ही होता है ना, कोई डी होता है, कोई सी होता है, कोई बी होता है। ठीक हो गया। अब ये हो गया। अब आपने पूरा क्वेश्चन पेपर कर लिया। ये जो आपने किए हैं सवालात, ये आपको बिल्कुल इजीली आते हैं। अब इनको काउंट करें। पहले सबसे पहले इनको करें काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ठीक है, फ़र्ज़ करें आपको 30 क्वेश्चन इजीली आते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, अब आपने ये काउंट करना है कि ए मैंने कितने किए हैं। 4 पोर्शन होते हैं तो 25 ए होंगे, 25 बी, 25 सी, 25 डी। हर क्वेश्चन पेपर बनाने वाला 25-25 का हिसाब इसमें रखता है। ये काउंट करें, ए कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे आप लिख दें 9। वहाँ पे टेस्ट में भी आपने जो रफ पेपर होता है वहाँ पे ये आपने काम करना है ज़रूरी। ठीक है, ए हो गया 9। अब बी देखने कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बी भी 9 है। ठीक है, ये भी 9 हो गया। अब देखना है आपने सी कितने, 1 2 3 4 5, सी है 5, ये 5 हो गया। ठीक है, अब डी देखना है कितने, 1 2 3 4 4 4 4 5 6। अब डी हैं 6। ठीक है, अब हम काम करेंगे तुक्का लगाने वाला, जिसमें हम माहिर हैं, लेकिन कभी लगता है कभी नहीं लगता। ठीक है, अब आपको कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हिसाब किताब करना हो या आपको लगे कि मैं कर सकता हूँ, तो आपने उसको भले जो ना आप हल कर सकते हैं तो हल करें। ठीक है, उसके बाद तुक्का लगाएं। तुक्का लगाने के लिए अभी मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ, वो आपने करना है। सबसे पहले अभी मैं आपको, यहाँ पे कोई क्वेश्चन पेपर नहीं है मेरे पास या आंसर की कोई भी हो, ठीक है, उसमें आपने क्या करना है, जो मैंने ये टिक की है ना 1 3 5 8 10 11 16 17, जिस पे मैंने की लगा दी अपनी। ठीक है, ए सी बी जो भी है, सबसे पहले आपने कोई भी आंसर की उठा लो, कोई भी किसी भी टेस्ट की, चाहे एसटीएस की हो चाहे कोई भी हो, आपने क्या करना है, उस की को उल्टा करके रख दें। ठीक है, उसके बाद आप ऐसे ही मेरे तरीके से ही 1 11 15 जो भी हैं उसमें 30 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन जितने भी हैं उस पर आप ठीक कंसिडर करें। फिर आप जो अभी मैं फार्मूला बताऊंगा वो लगाएं, उसके बाद चेक करें, जो राइट करने हो वो ऑलरेडी पहले ही टिक कर दीजिएगा, चाहे उस पर ए लिखा हो नहीं लिखा हो उसको आप टिक कर दें, क्योंकि हर क्वेश्चन पेपर में आपको 30-25 सवाल इजीली आते हैं। ठीक है, अब जितना मुश्किल है, जैसे 40% भी इन्होंने पास रखा हुआ है एसटीएस वालों ने, तो उसके लिए ये फार्मूला बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखें, इस क्वेश्चन पेपर में मैंने जो सवालात हल किए हैं बहुत इजीली, वो ए 9 दफ़ा है, बी 9 दफ़ा है, सी 5 दफ़ा है, डी 6 दफ़ा है। ठीक है,
अब मैं तुक्का लगाऊंगा सी पे, जो सबसे कम है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे लगाऊंगा सी, 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 हर जगह सी लगाऊंगा, हर जगह। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा मुझे, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए ये काम भी करना पड़ेगा। अच्छा, और अगर किसी को मेरी बात समझ में नहीं आती तो कमेंट्स में लिख लीजिएगा। ठीक है, या मैं अपना नंबर दे दूंगा, इस पर आप मुझसे बिलाशिक पूछ लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूंगा जिनको समझ में नहीं आए। सॉरी, सी था, सी, अच्छा सी था, मैंने गलती में डी लगा दिया। सी लगाना था, सी, 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 सी। ठीक है, सी, ये आप सी लगाते जाएं। मतलब जितने आपने जो कम हो ना वो लगा लीजिएगा। कम से कम भी 15 सवाल आपके इजीली इसमें से निकल आएंगे, 15 सवाल कम से कम भी। ऐसे नहीं कीजिएगा कि कहीं पे ए, कहीं पे बी, कहीं पे सी, कहीं पे डी। तो उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि जहाँ पे सी हो आना होता है वहाँ पे आप बी लगा देते हैं, जहाँ पे ए आना होता है वहाँ पे सी लगा देते हैं। ठीक है, तो ये मसला हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने आंसर की उठा के देखनी है। अब आप मुझे खुद बताएं कि इसमें कितने सी लगे होंगे हमारे। ठीक है, उसके बाद आप आंसर की उठाइएगा। आंसर की उठा के उसके बाद आप मुझे याद करेंगे। सॉरी, ये जो डी लगाया ना मैंने, ये सारे सी कंसीडर करें क्योंकि ये सारे सी हैं। ये पता नहीं क्यों मैं डी लगा देता हूँ। ठीक हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि चलें कोई की उठा लेते हैं। ठीक है, STS की 5 to 15, कोई उठा लेते हैं, कोई भी एक। मेरा नेट काम नहीं कर रहा। अभी आ जाएगा, कोई ढूंढ लेते हैं इसमें। ठीक है, तो कोई भी आप की उठा के उसमें पहला सवाल जो है उसको येस कर दें।
तीसरे को येस कर दें, पाँचवें को येस कर दें, आठवें को येस कर दें, 10 जो भी हमने पहले लगाए थे ना, जो आपको आते हैं उनको आप टिक कर दें वहाँ पे। ठीक है, ये भी ठीक है मेरा, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद जो हमने अभी लगाया ना सारे तुक्के, उसको आप देखें 2 पे कौन है, चौथे पे कौन सा है, 6 पे कौन सा है, 7वें पे कौन सा है, 8वें पे कौन सा है। ठीक है, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि कितने आपके सवाल इजीली क्लियर हो गए। ठीक है, फेल होने से बेहतर है कि कम से कम भी 40-45 मार्क्स आपकी इसमें इजीली आ जाएंगे। ठीक है, मैं ऐसे ही जुगाड़ देख के जो ना पास हो जाता हूँ, लेकिन मेरे पास जॉब है तो इसीलिए मैं फिर आगे ट्राई नहीं करता। मेरा नेट काम नहीं कर रहा, तो वरना मैं आपको कोई की ढूंढ के जो ना बता देता। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो आप कमेंट्स में मेरा मुझे जो ना कोई क्वेश्चन वगैरह जो भी हो कमेंट्स में कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। ठीक है जी, फिर अगर ये वीडियो पसंद आ जाए तो दुआ में याद रखिएगा। और बड़ी रात को ये आपके लिए वीडियो बनाई है, सिर्फ आपके लिए कि जिनकी टेस्ट रहती है और फेल हो जाते हैं अपने भाई, तो वो इजीली टेस्ट क्लियर कर पाएँ। और दुआ में याद, और हो सके तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।